हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुमार कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 10 से इंग्लिश का प्रोज सेक्शन से लेसन 1 द इंचेंटेड पूल को अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक राजगोपालाचारी हम। आइए देखते हैं द इंचेंटेड पूल। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई, चमत्कारी, और पूल माने तालाब। तो चाहे जादुई तालाब कहिए या चमत्कारी तालाब कहिए। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं, कैसे हुआ। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनास्टी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर वेटेड प्रतीक्षा कर रहे थे, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए, इन एनास्टी माने उतावलापन, एंड थ्रस्ट और प्यास में। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा उतावलेपन और प्यास में कर रहे थे। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can हो सकता है they have been subjected, वे शिकार हो गए हों, to a curse, शराब का, और अथवा आर हैं they वे still अभी भी wandering भटक रहे, about लगभग in the forest माने जंगल में, इनमें सर्च खोज ऑफ वाटर पानी की। तो देखो, हो सकता है कि वो किसी के शराब का शिकार हो गए हों, या किसी ने उन्हें शराब दे दिया हो, अथवा ये भी हो सकता है कि वो अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हों। तो देखिए, सिंपल सी बात, हो सकता है किसी ने उन्हें शराब दे दिया हो, या ये भी हो सकता है कि वो अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हों। कैन दे हैव फेंटेड, कैन हो सकता है दे हैव फेंटेड, वो मूर्छित हो गए हों। आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, आर डाइड अथवा मर गए हों ऑफ थ्रस्ट माने प्यास से। तो हो सकता है कि वो प्यास से मूर्छित होकर क्या हुए हों, मर गए हों। अनेबल टू वियर, अनेबल अयोग हो गए, असमर्थ हो गए, टू वियर सहन करने में, दिस थॉट्स इस सोच को। एंड ड्रिवेन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एंड ड्रिवेन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, एंड ड्रिवेन और खींचे हुए थे, बाय एन ओवर पावरिंग मतलब तीव्र की, थ्रस्ट माने प्यास से। तो क्या हुआ, वो इस सोच को सहन ना कर सके। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो भाई उनसे सहा नहीं गया, और चूंकि उनको भी तेजी से प्यास लगी थी। ही गेव अप बेटिंग, ही वा गेव अप माने छोड़ दिए, बेटिंग प्रतीक्षा करना, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, एंड स्टार्टेड और शुरू हो गए, आउट टू लुक, आउट बाहर निकले, टू लुक देखने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, एंड द पूल और तालाब को, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, होपिंग माने उम्मीद करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम कि उनको ये मिलेगा। ठीक है ना। तो जब युधिष्ठिर ने ये सब सोचा तो इस बात को सोचकर सहन ना कर सके, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर बाहर निकल गए, अपने भाइयों और तालाब को उम्मीद करते हुए कि भाई ये दोनों हमको मिलेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken, and kept on walking through the tract full of wild bear and spotted deer and big forest, but still he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. इतना लंबा सेंटेंस। युधिष्ठिर प्रोसीडेड मीन होता है आगे बढ़ना। युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, इन में द डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा, हिज ब्रदर्स उनके भाई, हैड टेकन अवे, हैड टेकन माने गए थे, एंड केप्ट ऑन और जारी रखे, वॉकिंग चलना, थ्रो होकर, ट्रैक्ट फुल, ट्रैक्ट का मतलब होता है जंगली भूभाग, यानी जंगल का भूभाग या जंगल का मैदान। फुल ऑफ बिल्ड बियर, फुल भरा हुआ था, ऑफ बिल्ड बियर माने जंगली भालुओं से, एंड और स्पॉटेड चितकबरेदार डियर हिरनों से, एंड बिग फॉरेस्ट और बड़ा जंगल, बर्ड्स चिड़िया, टिल तब तक ही वह केम आए, अपान पर आए, एक ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन हरे, मीडो चरागा, अराउंड चारों तरफ, आ एक पुल स्वच्छ तालाब, ऑफ का क्लियर स्वच्छ वाटर पानी। ठीक है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, और वह चलना जारी रखे, यानी कि वो चलते गए। तो देखिए, जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में वो भी चलते चले गए, और जब चलते चले गए तो उन्हें एक जंगल का मैदान मिला। ठीक है ना, जंगली भालू मिले, चितकबरेदार हिरन मिले, बड़ा जंगल, चिड़िया, पेड़, तब तलक वह एक स्वच्छ पानी के तालाब पर पहुंच गए, जिसके चारों तरफ घास का मैदान था। ठीक, तो इसको आप कैसे बोलेंगे एक साथ में, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, वो चलते गए। जब वो चलते गए
तो उन्हें जंगल का बड़ा भूभाग, जंगली भालू, चितकबरेदार हिरन, पेड़, चिड़ियाँ मिली। तब तक वो एक स्वच्छ पानी के तालाब पर पहुंच गए जिसके चारों तरफ हरे घास का एक सुंदर सा मैदान था। अब बट व्हेन ही सा, बट लेकिन व्हेन माने जब, ही माने वह, सा माने देखे, लेकिन जब वह देखे हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लाइंग पड़े हुए देर वहाँ लाइक तरह फ्लैग पोल्स माने झंडे, ये डंडी पर झंडे की तरह। लेकिन जब वहाँ उन्हें अपने भाइयों को उन्होंने देखा एक डंडे की तरह पड़े हुए, ठीक है ना, जैसे झंडे पर डंडे पर झंडी पड़ी होती है। अनेबल टू रेस्ट्रेन, अनेबल माने असमर्थ हो गए, टू रेस्ट्रेन अपने दुख से, रेस्ट्रेन माने बेचैन हो गए, हिज ग्रीफ अपने दुख से, तो अपने दुख से वो बेचैन हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, ही लिफ्टेड वह उठाए, हिज वॉइस अपनी आवाज़ एंड बेड पर रोना स्टार्ट कर दिए। तो वह जोर जोर की आवाज़ में रोना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिए। तो देखिए एक बार फिर से अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लो युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा प्यास में उतावलेपन से कर रहे थे, ठीक। फिर उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। हो सकता है कि भी उन्हें किसी के शराब का शिकार हो गए हों या वह अभी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हों। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, हो सकता है कि वो भाई प्यास से मूर्छित हो गए हों अथवा मर गए हों। अनेबल टू बियर दिस थाट्स, भी इस सोच को सह ना सके, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तीव्र की प्यास उनको लगी थी। ही गेव अप बेटिंग, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। तो वह आप मतलब प्रतीक्षा करना छोड़कर अपने भाइयों को और तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद में निकल पड़े कि मुझे तालाब और मेरे भाई दोनों मिलेंगे। और युधिष्ठिर उसी दिशा में आ गए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन अवे एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बट स्टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। ठीक है ना, देखिए थोड़ा भाई दोहरा रहे हैं तो थोड़ा तेज में चले जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन माने उस दिशा में हिज ब्रदर्स हैड बीन टेकन अवे, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, और आगे बढ़ते चले गए। तो जब आगे बढ़ते चले गए तो उनको क्या क्या मिला? जंगली भाग मिला, जंगल का बड़ा भूभाग मिला, जंगली भालू, चितकबरेदार हिरन, बड़ा सा जंगल, चिड़िया। तब तक वो एक सुंदर हरे घास के मैदान पर पहुंच गए, तब तक वो एक सुंदर स्वच्छ पानी के तालाब पर पहुंच गए जिसके चारों तरफ मतलब हरे घास का एक मैदान था। तो इसको हमने बताया कैसे बोलेंगे आप। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, और वो चलते गए। तब तक उन्हें जंगल का बड़ा भूभाग मिला, जंगली भालू मिले, चितकबरेदार हिरन मिले, बड़ा जंगल मिला, चिड़िया मिली, पेड़ मिले। तब तक वो हर एक मतलब स्वच्छ पानी के तालाब पर पहुंच गए जिसके चारों तरफ हरे घास का एक मैदान था, या हरे घास का एक सुंदर सा मैदान था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, बट लेकिन व्हेन जब ही वह सा देखे हिज अपने ब्रदर्स भाइयों को लाइंग पड़े हुए देयर वहाँ लाइक तरह फ्लैग पोल्स माने डंडे पर झंडे की तरह। अनेबल टू रेस्ट्रेन, अनेबल अयोग हो गए, टू रेस्ट्रेन माने दुख से बेचैन हो गए, हिज ग्रीफ अपने दुख से, तो अपने दुख से बेचैन हो गए मतलब अपने दुख को सह ना सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तो वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगे? रोने लगे। ठीक है ना। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, ही टच वह छुए द फेसेस माने चेहरा, ऑफ माने का भीम, भीम एंड और अर्जुन, अर्जुन, तो वह भीम और अर्जुन का चेहरा छुए मतलब उनके सर पर, उनके चेहरे पर हाथ फेरा, उनके मुँह पर हाथ फेरे। आज दे सो स्टिल, वो बिल्कुल चुपचाप, साइलेंट एंड मॉर्नेड, एकदम शांत पड़े थे। तो मॉर्नेड मतलब आह भरने लगे, दुख जताने लगे। तो जब युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के शक्तिशाली अंगों को देखा, उनके चेहरों को छुआ जो बिल्कुल एकदम शांत थे, तो वो क्या करने लगे भाई? दुख जताने लगे, उनको दुख हुआ। वाज क्या दिस या टू बी द एंड माने खात्मा ऑफ ऑल, और वो हमारी सभी कसमों वादों का, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मेरे सभी कसमों वादों का यही खात्मा था? जस्ट वेन आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, जस्ट वेन माने तुरंत, आवर एग्जिल हमारा वनवास इज है, अबाउट लगभग टू एंड खत्म होने वाला, हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम दूर चले गए। हमारा वनवास तुरंत का तुरंत खत्म होने वाला था तो तुम चले गए। इवन द गॉड्स, इसके बावजूद भगवान है फॉर सेकेंड में मुझे सजा दिया, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य का, और भगवान ने भी क्या मेरे दुर्भाग्य का मुझे सजा दिया है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।